अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगर अली। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इन नंबर्स को हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो ये ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं, इनको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इनको? इन दोनों ब्रैकेट्स को हटाना है और क्या करना है, ब्रैकेट को हटाएंगे, 1 सेम लिखेंगे और कामा को हटाएंगे, प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे 2 तो सेम रहेगा लेकिन आयोटा देंगे। तो ये आ गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा और इसको लिखेंगे 0 प्लस 4 आयोटा और इसको लिखेंगे -1 प्लस 1 है, -1 कामा +1 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 1 आयोटा प्लस 1 आयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस सिर्फ और सिर्फ इसको आयोटा भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, -2 प्लस 0, क्या प्लस 0 को प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, लास्ट पार्ट है -3 कामा 4, तो इसको लिखेंगे -3 प्लस 4 आयोटा। तो किसी भी आर्डर पेयर को हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें इन पार्ट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा होगा, जिसके साथ भी आयोटा होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसका रियल पार्ट कौन सा होगा? इसका रियल पार्ट होगा इसका रियल पार्ट होगा, ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट को, REZ रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या है? 1 है। और इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा होगा। तो 2 के साथ आयोटा है, इसका मतलब इसका इस सारे का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है। क्या है? 2 है। इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है। और इसका रियल पार्ट कौन सा है? 4 है, क्योंकि 4 के साथ आयोटा नहीं। अगर 4 के साथ आयोटा होता तो 4 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट होता, लेकिन 9 के साथ आयोटा है, तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 9 है और जो इसका रियल पार्ट है वो 4 है। तो रियल पार्ट को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट क्या है? 4 है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है इसका 9, इमेजिनरी पार्ट 9 है। और पार्ट नंबर 3 है -5 कामा 6, -5 कामा 6। जो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट वो तो रियल पार्ट होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं -5 प्लस 6 आयोटा। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो -5 है, जो रियल पार्ट है वो -5 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -1 माइनस आयोटा। तो क्या हम -1 माइनस आयोटा को कैसे लिख सकते हैं? माइनस
ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा है। माइनस आयोटा को हम -1 आयोटा भी लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक आयोटा है, 2 आयोटा या 3 आयोटा तो नहीं ना, ये एक आयोटा है। इसको हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -1 -1। जब इसको आयोटा की फॉर्म में मीन्स ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाएगी। तो इसका रियल पार्ट -1 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो भी -1। तो रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है -1 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो भी है -1। पार्ट नंबर 5 है -3/4 माइनस ऑफ -4/5 आयोटा। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे -3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/5 आयोटा। तो ये है रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को लिखेंगे, इसका जो रियल पार्ट है -3/4 है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 4/5 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4/5। लास्ट पार्ट है 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 + 2 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 + 2 आयोटा। तो रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं, आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं, तो ये क्या है, रियल नंबर है। तो इसका जो रियल पार्ट है -1 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 2। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके भी 6 पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट्स हैं। हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की साइन क्या होती है, आइए थोड़ा समझते हैं। लेट सपोज ये एक हमारे पास और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे z = 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। तो अब इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए दोनों तरफ ये साइन देंगे। तो 3 + 2 आयोटा वो भी ये साइन देंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम z का कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट फाइंड करना, इसका क्या मतलब होता है, टू फाइंड कॉन्जुगेट मीन्स टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी भी इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना। तो जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो 3 सेम लिखेंगे। इमेजिनरी नंबर कौन सा है, 2 आयोटा, इसकी साइन प्लस की है तो अब माइनस की बन जाएगी। तो ये हुआ z कॉन्जुगेट। लेट्स से ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। लिखेंगे 0 - 7 आयोटा, 0 - 7 आयोटा। इसको अज्यूम करते हैं z = 0 - 7 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए दोनों साइड ये बार लगाएंगे। तो z कॉन्जुगेट, इसको पढ़ेंगे z कॉन्जुगेट = 0 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट, इस कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना। तो 0 ये हो जाएगा +7 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 4 दैट इज़ -1, 0। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, -1 + 0 आयोटा, -1 + 0 आयोटा, z = -1 + 0 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा -1 - 0 आयोटा होगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है 1 - आयोटा, z = 1 - आयोटा। तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू व्हाट, z कॉन्जुगेट = 1 + आयोटा, because in conjugate we change the sign of imaginary number. In conjugate we change the sign of imaginary number. -3/4 plus into minus -4/5
5 आयोटा, तो z इज इक्वल टू -3/4 माइनस इंटू प्लस -4/5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट की साइन लगाएंगे दोनों साइड, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3/4 और इसकी साइन अब चेंज करनी है, तो ये हो जाएगी प्लस की, क्योंकि पहले माइनस की है, तो 4/5 आयोटा सेम, तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है 3 आयोटा प्लस 1, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा, क्योंकि पहले रियल पार्ट आता है उसके बाद इमेजिनरी पार्ट आता है। z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1 को लिखा 1 + 3 आयोटा। तो अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो दोनों साइड बार लगाएंगे, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट मीन्स टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर, तो 1 इसकी साइन प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी, -3 आयोटा, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।